बोलो। सर एक केस है। हम्म। 37 ईयर्स फीमेल है। उनका वेट 35 है। घर पे ही रहती है। और वात पित्त प्रकृति है, अपतर्पणजन्य हिस्ट्री है। उनको ना पेल्विक एरिया में पेन बहुत रहता है, हम्म। वाइट डिस्चार्ज रहता है। और हम्म। वारंवार मूत्र प्रवृत्ति रहती है। और एंटीबायोटिक लेने पड़ते हैं हर महीने में। हम्म। और मल जो आता है ना उनका शिथिल आता है। प्रवाहन युक्त होता है, जो सुबह 2-3 बार जाना पड़ता है, उसको गैस भी बनता है। हम्म। अ, मूत्र का भी वारंवार हिस्ट्री है, स्वेद नहीं आता है। हम्म। भूख अच्छा है। और हम्म। निद्रा है वो खंडित है। और हम्म। बैक हिस्ट्री में उनको ना एक्टोपिक प्रेगनेंसी 3 साल पहले हुई थी, तो हम्म। ट्यूबोप्लास्टी की थी। ज्वर की भी हिस्ट्री है उनको, तो हम्म। ज्वर आता है तो हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। हम्म। मूत्र में बार बार जाना पड़ता है, श्वेत प्रदर स्टार्ट होते हैं। और पेल्विक एरिया में भी पेन रहता है। तो हम्म। मैंने उनको ऐसे सुंठ हरित से मुस्त ऐसा पाचन दिया है उनको। और और उसका अवक्षय जो है वो उसका जो ठंड वजन भी लगना, ये वजन भी तीखा बहुत कम है मिर्च ना। बेसन मैदा बाहर का खाने से उनको तकलीफ होती है। वजन भी और बहुत कम है ना। वजन बहुत कम है। हम्म। हम्म। और उठते बैठते टाइम भी पेल्विक एरिया में पेन होता है, हर एक महीने में ऐसा रहता है उनको। हाँ। हम्म। एंटीबायोटिक बोलो। लेने पड़ते हैं उनको। हाँ। इनसे एंटीबायोटिक हर हाँ। एक महीने में उनको लेना पड़ता है। ये पेल्विक पेन जब स्टार्ट होता है, ठंड हम्म। में जाने के बाद वो बढ़ जाता है। हम्म। बुखार, ठंड बच के बुखार आता है उनको। हम्म। क्या होता है? और ठंड बच के बुखार आता है। ओके, हाथ पैर सहनीते ठंडे रहता है। पड़ते हैं। और हम्म। मल है ना शिथिल रहता है उनका, हम्म। हम्म। कुंदन युक्त रहता है, सुबह 2-3 बार जाना पड़ता है। हम्म। स्वेदन बिल्कुल नहीं आता है उनको। हम्म। हाँ, हम्म। निद्रा भी ऐसे खंडित है। बाकी तो डाइट का तो रेगुलर है, खाने का टाइम वगैरह। शुदा मैंने अभी कैसी है? उनको शुदा अच्छी है उनकी। हम्म। कितनी अ, कितना खाना रहता है उनका? अच्छी सुबह मीन्स? ठीक ठाक खाना खाती है? हाँ एक सुबह 1:30-2 बजे खाना खाती है। सुबह 9 बजे नाश्ता करती है। रात का 8-8:30 बजे खाना रहता है। दो हम्म। 1:30 से 2 रोटी रहती है। हम्म। सब्जी चावल ऐसा रहता है उनको। हम्म। बाकी बीच में ऐसा भूख लगे तो राजगिरे का वो लड्डू होता है, वो खा लेती है। हम्म। हम्म। बाकी चाय 2 टाइम रहता है उनको। नाश्ते में पोहा, उपीट, उपमा हाँ, और तो अपतर्पण जन्य क्या बोला आपने? अपतर्पण ये वात पित्त प्रकृति है, उनका वेट भी हाँ। 35 है। हम्म। अ, ऐसा हम्म। है। हम्म। अ, और मल मल भी ठीक से सुबह जो होता है ना वो कुंठन युक्त तो होता है। हम्म। अनसेटिस्फेक्शन लगता है उनको। दो हम्म। तीन बार और गैस भी बनती है सुबह। हम्म। 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 ऐसा है। तो अभी क्या क्या दिया? मैंने अभी सुंठ दिया था, वो हरित की मुस्ता ऐसे पाचन के लिए दिया था। वो हम्म। थोड़ा सा ठीक लगा है। पर हम्म। आगे सर क्या सोचना है, ये मल का भी देखो। है और। हाँ, बोलो। हम्म। हाँ हाँ, नहीं सर बोलो। बोला। हम्म। तो क्या है, ये जो संप्राप्ति होती है, एक तो धातु पाक की होती है, नहीं तो कृमि की होती है। हाँ, जिनमें भूख भी भूख अच्छी लगती है, पर शरीर का वजन नहीं बढ़ता। और धातु परिपोषण अच्छा नहीं होता, उसके कारण जो वात प्रकोप हो जाता है, तो उसमें ये सब लक्षण दिखते हैं। हाँ, जिसमें धातु पाक के कारण श्वेत प्रदर भी दिखता है, धातु पाक के कारण कटिशूल भी दिखता है, धातु पाक के कारण वाताधिक जो लक्षण है वो भी दिखते हैं। अब इसमें दो एक देखने हैं आपको, एक तो धातु परिपोषण अच्छा होना चाहिए, और कृमि की कुछ हिस्ट्री है क्या, तो वो देखनी चाहिए। हम्म। अब इनको ब्रूहण करना है, तो आप अब देखो, ये संप्राप्ति जो बनती है, ये रुक्ष गुण, ठीक है, उष्ण गुण, हाँ, इस प्रकार की संप्राप्ति बनती है। ठीक है। शुंठी दोगे तो शुंठी भी इसी गुण की है। हम्म। हाँ, इसको पाचन बीचन नहीं करना है। ठीक है, इनका अग्नि अच्छा है, बाकी सब कुछ अच्छा है। इनका ब्रूहण करना है, वो भी गुरु गुण के साथ ब्रूहण करना है, शीत गुण का विचार करके ब्रूहण करना है। हाँ। तो जो जो घृत कल्पनाएं हैं वो उनको देनी है, या फिर ब्रूहण करने वाला विदारी है, शतावरी है, गोक्षुर है। हाँ, ये ऐसे पेशेंट को जो है, कटिशूल जो है गोक्षुर से जाता है। हाँ, अपान काल में अगर गोक्षुर दे दिया जाए, तो गुरु गुण, स्निग्ध गुण, शीत गुण, इससे वो जो ब्रूहण हो जाता है, और इससे संप्राप्तियां भंग हो जाती है। ठीक है। मूत्र प्रवृत्त दाह युक्त है क्या? कभी कभार होता हाँ, है। अल्पदाह होती है, उनकी मूत्र हाँ। प्रवर्तन कम होता है, और जो होता है वो दाह युक्त होता है इनमें। हाँ।
हाँ तो तो हाँ, क्योंकि क्लेद ही कम है ना शरीर में, हाँ, वजन कम हाँ है, हाँ क्लेद कम है, धातु पाक है, तो मूत्र होता कम है और जो होता है दाह युक्त होता है। तो इसीलिए गोक्षुर जो है ये द्रव्य जो है इसके लिए अच्छा है। पर एक बार कृमियों का भी विचार करो, हाँ, कृमि का भी विचार करो, ये कृमियों में भी ऐसा दिखता है। और वो कुछ नहीं है तो सीधा उनको गोक्षुर, विदारी, हाँ, बला, ठीक है, हाँ, शतावरी, सर तो बिल्व हाँ। भी दे सकते हैं ना, मतलब मल का भी नहीं, ये बन मल तो नहीं क्यों रहा है। ऐसा हो रहा है, मल क्यों ऐसा हो रहा है, ये रुक्ष और उष्ण गुण के संप्राप्ति के कारण हो रहा है, ठीक है। अच्छा। इसमें प्रवाहन भी ज्यादा रहता है, मल की क्वांटिटी भी कम रहती है, इस प्रकार से रहता है, गैस ज्यादा बनती है, हाँ, ये सब रहता है। तो इसके लिए ये ब्रूहण करने वाले द्रव्य चाहिए, हाँ। तो इससे क्या हो जाएगा, मल भी अच्छा बनेगा, धातुपाक कम होगा, ब्रूहण होते जाएगा, हाँ, स्वेद प्रवर्तन भी होने होने लगेगा, ये सब बाकी की चीजें होने लगेगी। अब ये ऐसी बड़ी संप्राप्ति हुई क्यों, कुछ तो केस हिस्ट्री में मिसिंग है, हाँ। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बाद ये कब हुआ, उन्होंने डीएनसी किया या फिर कब किया, ऐसा कुछ किया क्या? 3 इयर्स बैक उनको ना बहुत ब्लीडिंग होने लगी। तो हाँ। सोनोग्राफी के लिए लेके गए तो बोला कि ये ट्यूब का ये करने ट्यूबोप्लास्टी करनी पड़ेगी। और हम्म। उनको उससे पहले ज्वर की 3 बार ज्वर हम्म। टाइफाइड की हिस्ट्री हुई है, तो हाँ। एंटीबायोटिक वगैरह यूज किए। हाँ, तो ये बड़ी और कुछ हिस्ट्री होगी जिसके कारण ये रुक्ष और उष्ण गुण बढ़ते हैं। देखो, मिर्ची हाँ खाने हाँ वाले लोग, हाँ, इनमें ये संप्राप्तियां बनती है, ज्यादा मिर्ची खाने वाले लोग। याद आ रही बात? तो इस प्रकार से उनको ये द्रव्य देने, आपने शुंठी दे दिया, पाचन करने के लिए कुछ दिया, तो क्या होगा, और भूख बढ़ेगी और ये गुण बढ़ेंगे, हाँ। इनमें ये चीज नहीं देनी है, इनमें क्या करना है, आपको भ्रूण करना है, हाँ। शरीर को अगर तेल लगाने दिया जाए तो ठंडा तेल चाहिए, हाँ, बला तेल चाहिए, चंदन बला लाक्षाई तेल चाहिए, चंदन आदि तेल चाहिए, इस प्रकार से तेल बिल देना है उनको। और जो जो रुक्ष उष्ण दवा ये है आहार्य पदार्थ है वो बंद करने। धूप में घूमना, इनको ये धूप में नहीं घूम सकती ये पेशेंट, उनको पूछो एक बार, हाँ। धूप में घूमे तो उसको चक्कर झट से आ जाती है, हाँ, हाँ, आता है, चक्कर आता आती है। है ना, हाँ। तो इसलिए बोल रहा हूँ हाँ, मैं, चार लक्षण, पीरियड्स के पांच, पहले ये हाँ, पांच छह लक्षण वही बताने के बाद ये पूरी केस आपके पाल्पिटेशन। सामने विजुअलाइज आनी चाहिए, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ ना वैसे निकल रहा है, हाँ। तो धूप, क्योंकि धूप जो है वो रुक्ष गुण की और उष्ण गुण की है, तो ये गुण झट से बढ़ते हैं ना, तो ये लोग टॉलरेट नहीं कर पाते थोड़ी भी धूप, हाँ। हाँ, हाँ। चिड़चिड़ी भी हो गई है हाँ, वो थोड़ा सा। जाते हैं, तो वो क्रोध जो है, क्रोध भी इसी गुण का है, क्रोध जो होता है, तो क्रोध भी रुक्ष और उष्ण गुण का है, स्निग्ध क्रोध नहीं रहता, क्रोध उष्ण और इसका रहता है, वात और पित्त का रहता है। तो ये रुक्ष और गुण सर का पित्त है, इस प्रकार से विचार करके ये कल्प दे दो, गोक्षुर, और सर विदारी, तो शतावरी, कृमि बला। का विचार करके करना है तो तब क्या सोचना चाहिए। कुछ नहीं सोचना चाहिए, उसके खान पान में ऐसे चॉकलेट जैसी चीजें कुछ है क्या, अजीर्णाशन नहीं है। जैसी चीजें है क्या? ज्यादातर नहीं रहता, क्योंकि कृमि की ये प्रकृति नहीं है, रुक्ष और उष्ण ये कृमि की प्रकृति नहीं है। कृमि की प्रकृति ये आप महाभूत, पृथ्वी महाभूत, गुरु, स्निग्ध, ये कृमि की प्रकृति है, हाँ। पर धातु परिपोषण कभी कभार ये कृमियों की वजह से भी हो जाता है कि खाना खाते हैं और शरीर को नहीं लगता, हाँ। कृमि की हिस्ट्री होने के चांसेस कम है, पर ये चांसेस ज्यादा है, तो इस प्रकार से ये द्रव्यों का प्रयोग करो, हाँ। तो पेशाब भी अच्छी आने लगेगी, स्वेद क्लेद जैसा बढ़ेगा, स्वेद प्रवर्तन भी अच्छा होने लगेगा, और सब कुछ धातु परिपोषण अच्छा होने लगेगा, और नींद अच्छी रात को लेना, क्रोधादि चीजें वो त्याग करना, ये सब चीजें करने के बाद ये ठीक हो जाएगी, हम्म। अच्छा, ठीक है सर। ये पूरी केस उस प्रकार से ही दिख रही है, तो ये करो। हाँ सर। और कुछ तो हेतु हुई है, टाइफाइड हुआ है, एक्टोपिक प्रेग्नेंसी हुआ है, एंटीबायोटिक का उनको सर ये हेवी यूज हुआ है, मूत्र, हाँ, हम्म। मूत्र का जो है ना वो सिस्टाइटिस जैसे बार बार होता था, वो मूत्र हम्म। का जो है ना वो हम्म। पहले बार बार होता। अजीर्णेशन के भी हेतु थे उनके पहले, अभी हम्म। सब बंद कर हम्म। दिया उन्होंने। हम्म। 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 तो और ये देखो, अजीर्णेशन ये भी। संप्राप्ति जो है ना पांडु की ओर जाती है, ये जो संप्राप्ति है पांडु की ओर जाती है, हाँ। वो उसका उसका चेहरा, उसके आंखें, वो सब देखोगे तो पांडु वर्णीय होते होंगे, देखो, हाँ। तो उस प्रकार के, अच्छा। जैसे एचबी ही नहीं है, इस प्रकार से दिखता है, हाँ, कुछ हाँ यही नहीं है, हाँ। तो इस प्रकार से करो उनका ट्रीटमेंट, ठीक है। हाँ हाँ सर। पित्त की रुक्ष संप्राप्ति पांडु की ओर जाती है, हाँ। द्रव संप्राप्ति जो है वो रक्त पित्त की ओर जाती है। अच्छा, हाँ हाँ सर। हम्म। तो पांडु में क्या हाँ आया सर। है, पांडु में गुरुत्व आए हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो है ये दवाइयाँ देनी है आपको, हाँ सर। ऐसे मुनक्का खा सकते हो, खान पान में जो है मुनक्का खा सकते हो, कुष्मांड खा सकते हो, हाँ, क्या बोलते हैं, बॉटल गर्ड खा सकते हो, हाँ, ऐसी चीजें खा सकते हो, पडवल खा सकते हो, परवल जिसको हाँ बोलते हैं वो खा सकते हो, ऐसी चीजें खा सकते हो,
ऐसा उनको बोलो। हाँ, दूध पी सकते हाँ हो। सर। हाँ, भैंस का दूध पी सकते हो क्योंकि वो स्निग्ध और शीत है, तो इस प्रकार से वो दूध पी सकते हो। हाँ, ऐसा करो। Yes. शुंठी ओके बिंठी थैंक। दी तो उल्टा हो जाएगा, शुंठी इसी गुण की है। हाँ, रुक्ष और उष्ण गुण की। हाँ इससे हाँ क्या होगा, तो आप क्या, हाँ मीन्स शुंठी से क्या अपेक्षित है आपको? भूख अपेक्षित है, तो भूख को उसको क्षुधा तो पहले से ही है, बराबर है ना? उसमें ना हाँ गुरुता है ना बाकी कुछ है ना? श्रोतोरोध तो है ही नहीं, है ना? पीछा टॉयलेट तो उसको ये हो जाती है ना? विबंध नहीं है। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ। तो उसको क्या करना है, ये करो जो बोला है उस प्रकार से। अच्छा हाँ सर। हम्म। एक ही ट्रीटमेंट देनी, जो हमें एक बार पता चल गई ना केस, तो क्या करना है, हम्म। हमें ब्रोहण करना है। किससे ब्रोहण करना है? मधुर से ब्रोहण करना है ना? स्निग्ध से ब्रोहण करना है, तो द्रव्यों की सिलेक्शन, गोक्षूर देना, विदारी देना, शतावरी देना, बला देना, हाँ, यष्टि देना, ये द्रव्य आने चाहिए सामने, तो यही चाहिए। अच्छा फिर दूसरा हम्म। रसपाचक विषपाचक कुछ नहीं देना है ना? अच्छा रसपाचक हाँ देने के लिए गुरुता चाहिए, दैन्य चाहिए, उद्वेग चाहिए, छर्दी चाहिए, प्रसेक चाहिए, ये कुछ है नहीं, है ना? तो ये नहीं देना। नहीं हाँ, है। हमें ये करना है। तो ये सब हुआ किस वजह से? ये प्रेगनेंसी में ये किया, ज्वर की इतिहास है, वो ज्वर उस तरह से हुआ नहीं ठीक ठाक। हाँ, जो जिस तरीके से जाना चाहिए उस तरीके से गया नहीं, तो ये सब हीट जो है शरीर में बढ़ गई और ये दोनों गुण बढ़ाए उसने। हम्म। हाँ सर हेतु समुच्चय भी बहुत है और वो हाँ लक्षण भी बहुत सारे बढ़ गए। हाँ। तो एक एक किया तो हाँ, तो एक महीने में उसको फर्क महसूस हो जाएगा। ये जो कॉम्बिनेशन दिए दिया आपने, गोक्षुर दिया, विदारी दिया, शतावरी दिया, वटेवर, अच्छा तो दे दिया तो। तो सर ये अपान काल में ये चूर्ण स्वरूप में घृत नहीं, के साथ सब दे अनुदान सकते हैं। देना, सुबह भी रसायन काल में भी दे देना, दोपहर को इसमें भी देना, क्योंकि सभी वायुओं की विकृति इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। ये पूरे धातुओं अच्छा में धातुओं का पाक हुआ है, धातुओं की पाक की संपत्ति है, धातुओं को परिपोषण नहीं मिल रहा है। हाँ, अच्छा हाँ ठीक है, हाँ जो कितना भी खाना खाए वो पचाती है वो औरत, हाँ, पचाएगी पर हाँ शरीर को नहीं लगेगा, इस प्रकार की कंडीशन रहती है। हाँ, हाँ तो हाँ और भूख भी जल्दी जल्दी आती है, 2-2 3-3 घंटे के बाद भूख लगती है उनको। हाँ, क्योंकि हाँ उस दो प्रकार दो से, घंटे हाँ, रहते हैं। वो बताया नहीं तो भी बता सकते हो केस ऐसे, क्योंकि केस हम्म। विजुअलाइज होती है ना, इसीलिए। तो ये हाँ हाँ सर। ये दोनों गुण से हो जाता है, ये 2-2 3-3 दिन बाद थोड़ा थोड़ा खाने की उनमें ये आ जाती है, टेंडेंसी आ जाती है। हाँ, तो ये हाँ ऐसे हाँ गुरु हाँ कल्पनाएं पेट में अगर जाएगी जाएगी तो उसको पचाने के लिए टाइम लगेगा, फिर जल्दी भूख नहीं लगती। हाँ, फिर जो कुछ होगा वो बराबर से ठीक ठाक हो जाता है। अच्छा हम्म। थैंक यू। ओके। हम्म। पूछो नेक्स्ट। हेलो सर। बोलो। हॅलो हाँ बोलो। सर आवाज येतोय? हाँ बोलो। हाँ बोला। हा सर ती कालची केस मी टाकली होती ना ते हाँ। शुष्क कासची. हम्म। तर मला नाही म्हणजे त्याचे हेतू होते पित्तकर लाईक लेमन ज्यूस वगैरे म्हणजे तो घ्यायचा अर्ली मॉर्निंग. परत हम्म. ते चना छोर गरम आम्ल असतं ना रसाचं ते. अतिसेवन आहे ना पूर्वीपासून, तो हेतू महत्वाचा पकडायचा. आम्लरस जो आहे तो अग्नी आणि जलमहाभूत प्रधान आहे. हां. अग्नी आणि जलमहाभूत प्रधान हा आम्लरस आहे, हा, जो रक्तदृष्टी करतो. वय तरुण आहे, त्यामुळे पित्ताची आणि रक्ताची दृष्टी इन्व्हॉल्वमेंट जास्त आहे. कफ अल्प आहे. अल्प कफ पित्तानुबंधी वाताचे कास, आलं लक्षात? आणि ते अनुबंधी आहे म्हणून तो वाताचा कास लागतोय आणि खूप काळ आहे. ती हिस्ट्री चुकीची घेतली आहे. खूप पूर्वीपासून कास आहे, पण हेतू झाला कीच कास असतो. आलं लक्षात? कंटिन्यूअस कास नाही. एवढा कास असेल तर राजक्षमध्ये जाईल पेशंट. आलं लक्षात? तर हेतू तशा पद्धतीचे घडले की तो कास लागतोय. हां, त्यामुळे त्याचं डायरेक्ट वाताची उष्ण औषध देऊन चालणार नाहीत. हां, कारण वय त्याचं पित्ताचं आहे. सर प्लीज हिंदी लक्षात में आलं? बोलिए सर। हाँ, उसका जो उम्र है वो पित्त की है। उसके जो हेतु सेवन है वो अम्ल सेवन ज़्यादा है, बचपन से वो अम्ल सेवन का प्रयोग ज़्यादा है। अम्ल रस जो है इतने देर तक अगर लिया जाए तो रक्त दुष्टि होती है। और रक्त जब दुष्ट होता है तो कोई भी व्याधि वो निर्माण कर सकता है। इसे रक्त को चौथा दोष बोलने की कोशिश की है आचार्यों ने, है ना? तो कोई भी लक्षण वो रक्त निर्माण कर सकता है, दूषित रक्त, क्योंकि सभी अवयवों को रक्त जो है वो पोषण करता है। तो रक्त अगर दूषित हुआ तो कास भी आ सकता है, ज्वर भी आ सकता है, कोई भी व्याधि आ सकती है। सिर्फ त्वचा विकार ही नहीं आ सकते, कोई भी आ सकते हैं। हाँ, तो इसीलिए जो द्रव्य है वो धमासा और कंटकारी है, जो कुछ जो है दोनों ही ज़्यादा पित्त नहीं बढ़ाते। ठीक है, घमासा तो नहीं बढ़ाता, कंटकारी भी ज़्यादा नहीं बढ़ाती। और दोनों जो ये हैं द्रव्य है वो ज्वर में भी आए हैं, कास में भी आए हैं,
हाँ, पित्त में भी आए हैं, लघु पंचमूल जो है पित्त शामक है, ये सब कुछ हाँ इसमें भी आए हैं। और सभी जो जो आपके जो जो इनपुट्स है वो सभी का विचार करके वो दो द्रव्यों का प्रयोग किया है। वो दो द्रव्यों का ही प्रयोग करने के बाद पूरी केस सॉल्व होने लगेगी। ठीक है, ऐसा है। सर वही मुझे कंटकारी का नहीं समझ में आया, इसलिए मैंने पूछा था निदिदिका क्वेश्चन। कासे, सभी कासों में कंटकारी का प्रयोग किया जाता है, खास हाँ करके हाँ, पित्तानुबंधी वात कास्क में। ओके सर, ठीक है। हम्म। और सर उसका है ना, लाइक बाहर का भी फूड रहता है जो बच्चे हाँ खाते वही हैं तो ना, सभी हेतु कोल्ड वो ड्रिंक, उसी प्रकार के है पिज्जा। ना। हाँ, हाँ, ये उम्र जो नहीं है उसको वातजकास आने की, पहली बात। हाँ, ठीक है, करेक्ट ये करेक्ट। उम्र नहीं है वातजकास आने के लिए। त्रिकटु ये चॉइस ऑफ ड्रग नहीं है यहाँ, या फिर कोई भी ऐसा। हाँ, तो ये उम्र है पित्तानुबंधी कफ की, कफानुबंधी पित्त की, रक्तानुबंधी कफ की, इस प्रकार की उम्र है ये। और उसकी जो इनपुट्स है उसके उससे तो वो कफ पित्त रक्त इस प्रकार की संप्राप्ति बनती है। तो उस प्रकार की संप्राप्ति बनानी है तो इस प्रकार की ये करना पड़ेगा, ऐसे द्रव्य देनी पड़ेगी। अब वासा का भी प्रयोग कर सकते हो, हाँ, पर उसमें बहुद्रवत्व ज़्यादा चाहिए वासा में। हाँ, पित्ताधिक्य बहुद्रवत्व ऐसे चाहिए। इसमें अल्प पित्त कफाधिक्य ऐसा ऐसा कुछ है, रक्त दुष्टि है, तो इसलिए ये प्रयोग दोनों द्रव्यों का प्रयोग किया। ठीक है। सर तो ये कितने दिन तक देना है हमें, क्योंकि वो संप्राप्ति हेतु बहुत बंद दिन से करने हैं तो। उसके, और लंबे हाँ समय तक देना है, कुछ नहीं होता। 2 हाँ, टाइम देना है दिन में, आधा चम्मच शहद के साथ व्यानोदान देना है। हम्म, तो ठीक है। महीना 2 महीने में उसका फॉलोअप लेकर पथ्य पालन करना ही करना है, अम्ल सेवन बंद करना है, ये सब करना ठीक है। है ऐसा। हम्म। और सर एक क्वेश्चन पूछूं, और हम्म। जैसे कि युवान पीढ़ी का अभी बच्चों में मतलब लाइक 15 से 30 के इसमें होता है हम्म। ज्यादा पिंपल्स, तो उनका हम्म। वही फूड वही है कि हम्म। जंक हम्म। फूड है, पिज्जा हम्म। बर्गर फ्रेंच हम्म। फ्राइज वही हम्म। रहता है मोस्टली, फ्राइड फूड। तो यहाँ पे रक्तपाचक, और उसके साथ उनको युवान पीड़िका के साथ डैंड्रफ भी बहुत रहता है, शुष्क वाला जो नीचे हम्म। गिरता है। हम्म। ओके, तो वहां पे हम रक्तपाचक के साथ कौन से द्रव्य दें, क्योंकि मेन रक्त ये दुष्टि ही है जनरलाइज हो इनका। गया प्रश्न। वो हर केस हाँ में देखो, जनरलाइज। दारुणक होता है और तारुण्य पिटिका होती है तो ये कुष्ठ में जाता है ये प्रकरण। ठीक है, हाँ ये फिर तारुण्य पिटिका नहीं है। ये हो गया, क्या हो गया, कुष्ठ में गया। सिर्फ तारुण्य पिटिका है तो क्या आप लोद्र, ये वचा विचा का जो लेप बोला है धान्यप का, वो कर सकते हो। ठीक है, जलों का उच्चारण कर सकते हो। पर जब दारुणक और ये सब रहता है तो आपको कुष्ठ का अध्याय खोलना पड़ेगा, उसमें से द्रव्यों का प्रयोग करना पड़ेगा लंबे समय तक। ठीक है, ऐसे। समझ में आता रही है? हाँ सर, मुझे पर दारुणक, बाकी एक्ने तो ठीक हो जाते हैं सर, पर वो दारुणक नहीं, का ऐसा नहीं रिजल्ट है अप्रोच रखना है कि नहीं ठीक हो जाएंगे, ये दारुणक बाद में करेंगे, ऐसा नहीं होता। ये एक ही होगा, नहीं त्वचा तो नहीं, एक ही है चेहरे जैसे की। नहीं और सर, हाँ। इन जनरल मैं बोल रही हूँ हाँ। कि एक्ने का तो हो जाते, लाइक कम हो हम्म। जाता है, पर दारुणक के मुझे हाँ, बहुत क्या कम है, रिजल्ट आते हैं। अभ्यंगम नित्यम आचरत में लिखा है ना कि शिराश्रवण पादेशु विशेषेण शिलेत। इसका मतलब रोज सिर को तेल लगाना है। हाँ, तो रोज सिर को तेल लगाना है, इसका मतलब अगर हमने रोज नहीं लगाया, 10 दिन में एक बार लगाया, 15 दिन में एक लगाया, तो ये त्वचा का हीन योग हो जाता है। बराबर है। हाँ, त्वचा का हीन योग होने के कारण आया हुआ दारुणक है। हाँ, तो अभ्यंग नित्य होना चाहिए और नित्य केश धावन होना चाहिए। रोज बाल धोते नहीं लोग। ठीक है, तो ये अगर नित्य होने लगेगा वो दारुणक की संप्राप्ति जाती है। पर अनलेस एंड अनटिल उसके हेतुओं में अगर कुछ कुष्ठकर आहार विहार कुछ है, अजीर्णाशन है, परियुषितान्न है, जो जो कुष्ठ के हेतु है उसमें कुछ ऐसे कुछ है, तो आपको कुष्ठ का विचार करके वो हेतु पहले बंद करने पड़ेंगे। और कुष्ठ का विचार करके वातज कुष्ठ, कफज कुष्ठ, कौन द्वंद्वज कौन सा है, क्या है, इस प्रकार से ट्रीटमेंट पेट में देनी पड़ेगी। हाँ, तारण पिटिका का अलग विचार नहीं करना है, कुष्ठ का ही विचार करके करना है। ये तीनों को छोड़ के कुछ होगा नहीं, ये पहले ध्यान में रखो। तो कॉम्प्लिकेटेड कुछ है रहता ही नहीं। हाँ, व्याधि कोई भी, ठीक है ना। एक तो वात का रहेगा, पित्त का रहेगा, कफ का रहेगा, नहीं तो द्वंद्वज रहेगा, संसर्ग रहेगा, अनुबंधी रहेगा, पर स्वतंत्र रहेगा, परतंत्र रहेगा। बराबर है ना। हाँ, तो ये करना। ठीक है। हाँ, दारुणक में स्निग्धता ज्यादा है, कहाँ आए थे हम। हाँ, तो दारुणक जो है उसमें स्निग्धता ज्यादा है। हाँ, उस प्रकार से दारुणक है तो कषाय रस का धावन करना है आपको। बराबर है ना, उसके विपरीत द्रव्यों का।
पर हेतुओं का, सार्वधिक लक्षणों का और दारुणक का ये मैच होना चाहिए। जैसे दारुणक स्निग्ध ऐसा आपको लग रहा है कि उसमें ऑयल ज्यादा है, और हेतु में ऐसा कुछ भी नहीं है, सार्वधिक में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो विचार वो परतंत्र करके करना है, ठीक है ना। पित्त की वृद्धि हो गई, पित्त ने अगर ऊपर गया, वो शिरोगत गया, तो वहां का उसने मांस का पाक किया, तो पाक से उत्पन्न भी स्निग्धता बाहर होने वाली है, बाहर आने वाली है, ठीक है ना। तो ऐसी भी संप्राप्ति होती है। तो इसीलिए विचार से वो दारुणक का नहीं करना, सार्वदेहिक लक्षणों और हेतुओं का ऐसा सभी करके चिकित्सा देनी। समझ में बात आ रही है? हाँ सर, वही तो मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे हेतु जंक फूड है, जैसे कि पित्तकर है, पर हाँ वहाँ जो दारुणक है, जो है ना, वो वहाँ पे रुक्ष है। तो हाँ, तो वही तो, मुझे वो वही समझ में परतंत्र नहीं आ दोष रहा है। प्रकोप रहता है हाँ, आपको चिकित्सा। परतंत्र है। हाँ, आपको क्या करना है बाबा, जंक फूड के हेतु है, अजीर्णशन के हेतु है, गुरु अभिसंधि हेतु है, तो आपको क्या करना है, आपको उसका खान पान पहले बदलना है, वो पहली ट्रीटमेंट होगी। दूसरा जो है, आपको जो कुछ द्रव्य देने हैं वो पाचन करने वाले, अब उसके हेतु उष्ण है क्या शीत है, उसके अनुसार आपको पटोल देना है, खदीर देना है, चंदन देना है, वाड़ा देना है, क्या देना है वो डिसाइड होगा। समझ में बात आ रही है? चाहे वो रुक्ष हम्म। दारुणक क्यों ना हो। ओके सर। हाँ, लक्षण बात आ रही है ना। हाँ हाँ हाँ, वही हाँ मुझे समझ, इसके लिए हाँ। मैंने ये क्वेश्चन किया कि ये हम्म, कंफ्यूज, पूरा कि शरीर हमें पे एक, हेतु सुनो, अलग है, हाँ, पूरा शरीर पे हेतु एक अलग है, अवयव पर, लक्षण अलग है, पूरे शरीर के और एखादे तीन अवयव पर लीजन एक, अलग है। सुनो सुनो तो, पूरे शरीर के एखादे अवयव पर कोई एक दोष प्रकोप के लक्षण दिख रहे हैं। हाँ, वात के लक्षण दिख रहे हैं, रुक्षता किसी एक ही स्थान पर दिख रही है। पूरे शरीर पर जो लक्षण है वो सभी पित्त के, कफ के है, हेतु भी कफ के है, पित्त के है, उपशय भी कफ के और हेतु का इससे मिल रहा है। तो वो जो इसका जो ये रहता है, एक तो स्थान दृष्टि, नहीं तो परतंत्र दोष प्रकोप, इस प्रकार से देना है। तो उस पर ध्यान विचार न करते हुए हेतुओं का और सार्वधिक लक्षणों का विचार करके चिकित्सा देनी। हाँ, वो जो परतंत्र प्रकोप है वो बाद में सॉल्व हो जाता है। हम्म, ठीक है। ओके सर। ओके सर, हाँ, धन्यवाद। हाँ। हम्म, चलो और कोई पूछना है? सर, एक 14 वर्षांची मुलगी आहे आणि तिला 1 वर्षापासून इरेग्युलर मेन्सेस आहेत. हम्म तिचं सगळं अन्नपान जे आहे तो वृक्ष विदाई आणि ट्युशनमुळे अनियमित होते. हम्म बाकी सध्या तरी मलमूत्र सम्यक आहे हम्म आणि शुद्धबोध आहे. पण हम्म बऱ्याचशा भाज्या किंवा अन्न तिला घरातलं खायला आवडत नाही आणि हम्म बाहेरचं चमचमीत खाल्लं कीच बरं वाटतं किंवा खायला आवडते. हम्म आणि आता 3 महिन्याच्या अंतराने तिला पिरियड्स आले आणि आता 12-15 दिवसापासून सतत फ्लो आहे. हम्म। औषधे बरेच दिलेत, पण त्याच्यामध्ये हे नाहीये. देखो, जो व्याधि आपको लग रहा है कि ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के कारण ये लाइफ कोई व्याधि हुआ है, ऐसा आपको अगर कुछ दिख रहा है, तो उसकी हं, ट्रीटमेंट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही है। ये पहले ध्यान में रखो। ओके. दवाइयाँ हं, जो हं. है आपकी लाइफस्टाइल को रिप्लेस नहीं करे सकती। किसी भी येस व्याधि सर. को, कोई पेशेंट बोल रहा है तो मेरा रात का जागरण होता है और उसको कुछ वात पित्त जो व्याधि है, हैं? तो आपने हं, हं. कितनी भी वात पित्त शामक अगर दवाई दी, तो जब तक जागरण है उसका, तब तक वो हं, हं. दवाई जब तक है तब तक उसको ठीक ही लगेगा, व्याधि जाएगा नहीं। हाँ, येस सर. तो दवाई किसी भी अपथ्य आहार विहार को रिप्लेस नहीं कर सकती, ये पहले बात ध्यान में रखो। हाँ हाँ, वो अजीर्णाशन कर रहा है और आप पाचन दवाइयाँ दे रहे, क्या होगा? जब तक पाचन दे रहे उस तब तक आम पाचन रहेगा। पर 1-2 दिन, 4 दिन, 10 दिन दवाई बंद करने के बाद वापस गाड़ी वैसे की वैसे ही रहेगी। हाँ, तो आजकल की ये सब जो चीजें हैं, वो लाइफस्टाइल उनको करेक्शन जब तक करते नहीं, तब तक हाथ में लगता नहीं कुछ। किसी भी वैद्य के हाथ में किसी को भी लगता ही नहीं। बराबर है ना। तो उनको ये कई चीजें जो है वो एजुकेट करनी पड़ेगी आपको। बाकी का काम तो अब मालूम है आपको क्या करना रहता है ना। हाँ, पीसीओडी में या फिर किसी में भी, क्योंकि ये बार बार रस बिगड़ना, ये बार बार रस की दुष्टि होना, हाँ, खान पान के कारण, इससे क्या होगा? हाँ, आर्थोदुष्टि होगी। बराबर है ना। हाँ, एक तो स्थूलता में जाएगा, मेद में धातु परिपोषण में वो दुष्टि जाएगी, और स्थूलता ओबेसिटी, चाइल्ड ओबेसिटी आएगी। नहीं तो जहाँ ख वैगुण्य है, जहाँ हो रहा है सब कुछ, वहां जाकर आर्थोदुष्टि करेगी, बीज दुष्टि करेगी, कहाँ तो दुष्टि करेगा ही।
बराबर है ना। उसका गामित्व जहाँ जाएगा वहां दृष्टि होगी। कईयों का बीज दोष में त्वचा अगर ये है खराब है तो उसमें त्वचा विकार आएगा कम उम्र में। हाँ, कईयों की बीज दृष्टि में कुछ अलग सी चीजें हैं। हाँ, अलग सा कहाँ तो ख वैगुण्य है, तो ये सबको रस दृष्टि वहां जाएगी। तो डिपेंड सब कुछ ये देखकर वो रस दृष्टि कहाँ जाएगी, कहाँ व्याधि निर्माण करेगी, दोष कहाँ जाएंगे, ये सब निर्धारित होता है ना। हाँ, जी तो सर। ये अगर दृष्टि रस दृष्टि अगर पीरियड के टाइम जब रज प्रवर्तन होता है उस समय के दरमियान अगर ज्यादा होती है तो सहज तौर पे जो उसका गामित्व है दोषों का वो रज के ओर ही जाएगा और वहां ही ये करेगा। बराबर है ना, कि शरीर में बड़ी घटना वही होने वाली है, हो रही है। हाँ, रज प्रवर्तन, तो वहां अगर कुछ हो गई तो ऑब्वियसली जो है दोष वहां ही जाएंगे। और वहां ही जो कुछ करेंगे तो उनको उस प्रकार से बोलो। है यस ना। सर। हम्म यस सर। सर एक केस है, हम्म 6 ईयर लड़का है और सर 7 डे से कंटिन्यूअस ड्राई कफ है रात में। उनको सर अप्लाई करने के लिए तेल लवण भी दिया है और शुंठी गुड़ भी दिया है, सीतोपलादी वगैरह जो भी है, लेकिन बच्चे को बिल्कुल भी आराम नहीं हो रहा है। दिन हाँ? में कभी कभी बुखार भी चढ़ रहा है। क्या हो रहा है? हेलो सर, ड्राई कफ है सिंस 7 डेज कंटिन्यूअस रात को। कितना साल का है? 6 साल का है? हाँ 6 साल का सर। हाँ। और सर तेल लवण वगैरह सब अप्लाई कर रहे हैं, सीतोपलादी घृत के साथ भी दिया हाँ, है हाँ। और गुड़ शुंठी सर उसका ये दिया वजन है। कितना कम हुआ और है क्या बच्चे का? वजन तो नहीं है सर कम, वजन पहले से ही पित्त वात प्रकृति है बच्चे की। नहीं, प्रकृति मत बताओ, मुझे बताओ ड्राई कप कब से चालू हुआ, क्या हुआ, कितना ड्राई कप हुआ? सर 6-7 दिन हो गए सर। ऐसा क्या हुआ? और तब से कंटिन्यू रात को हो रहा है सर, दिन में उतना ज्यादा नहीं, रात को हो रहा है। हाँ, रात को ही हो रहा है। और थोड़ा भी स्पुटम बिटम नहीं है? नहीं सर नहीं। तो क्या क्या अभी क्या कर रहे हो? तो देखो ऐसा अगर कास है और बाकी कुछ हिस्ट्री नहीं आप जी बोल रहे, क्या करना है वातज कास में क्या करना है आपको? शाम को जो है दवाइयाँ चालू करनी है। हाँ, मीन्स 4-5 जी बजने के बाद। और जो दवाइयाँ चालू करनी जी है उसमें मुख्य दवाई जो है वो दशमूल। हाँ, दशमूल का क्वाथ। जी सर हाँ, जी तो जी दशमूल सर का क्वाथ क्या करना है, बहुत उसको उबालना है मंद इस पर कम अग्नि पर। और बहुत उबालने के जी बाद जी जो कुछ क्वाथ निकलेगा जो है वो उसको एक एक चमचा ऐसे 4 बजे 1 चमचा, 5 बजे 1 चमचा, 6 बजे 1 चमचा, 7 बजे 1 चमचा। क्यों ऐसे? क्योंकि प्राणव स्रोतस्पे व्याधि है, उदान काल का विचार है, मुहूर्मुहु दवाई देनी है और शाम के समय देनी है। ऐसे देकर जी जी उसको 8 बजे 9 बजे ऐसे करके थोड़ा थोड़ा आधा आधा चम्मच चम्मच देकर उसको जब नींद बगती तो जी नींद ये करना है। तो इससे ही वो ठीक हो जाता है। जी जी पेट अगर साफ नहीं हो रहा है तो वो दशमूल क्वाथ में जो है सेंधव थोड़ा डालना है। हाँ, उसका अग्नि कम है जी होगा तो उसमें थोड़ा सा एक चुटकी जो है यवक्षार डालना है। ठीक है, ये सब जी उसको पहले चालू करना है। दूसरी जी बात, उसको खान पान में जो है वो अगर नॉन वेजिटेरियन है तो उसको जो है कुकुट मांस जो है उसका सूप जो है खान पान में देना है। हाँ, ओदन के साथ इस जो राइस देंगे तो उसमें कुकुट मांस देना है। उसको आप मत्स्य दे सकते हो क्योंकि वो भी उष्ण रहता है, स्निग्ध रहता है। हाँ, तो मत्स्य का भी मांस दे सकते हो। तो खान पान भी उसका बदलना है। ऐसा अगर वातजकास हो रहा है तो कभी कभार क्या रहता है, खान पान में वो मूंग दाल देते हैं, विरुड़ धान्य देते हैं, कड़धान्य देते हैं। हाँ, और वात प्रकोप होता है, रात को वो वात प्रकोप काल का बल मिलने के बाद बढ़ता है। हाँ, तो खान-पान में ही वो उसको बोलो। हाँ, स्निग्ध उष्ण इस प्रकार से मत्स्य, कुक्कुट इसका सेवन करो। नहीं का वो अगर वेजिटेरियन है तो खान-पान में जो है वो आप उसको दवाइयाँ जो है हमारी, हाँ, वही एक चुटकी दवाई जो है वो सब्जी में डालकर इस प्रकार से खान-पान में उसका प्रयोग करो। हाँ, ऐसे करोगे तो वातजकास आएगा ही जी नहीं। जब नहाते समय जो है उसको तेल लगाना पूरे शरीर को, विशेष करके जी चेस्ट को तेल लगाना, सरसों का हो या फिर कोई भी गरम तेल। हाँ, निर्गुंडी तेल भी अच्छा रहता है। जी तो वो लगाना और जी नहाना। तो जो वात का वेग है वो कम होता है। और कोई कोई कारण है क्या वात का वेग बढ़ने का, वो ढूंढो। हाँ, खेलना कूदना ये अगर कारण हो जी तो वो बंद कर दो। हाँ, जो भी है कारण। हाँ, ठीक है, तो ऐसा कुछ होगा ये तो ठीक ही हो जाएगा, कम ही हो जाएगा। सर दशमूल क्वाथ की जगह दशमूला रिस्ट यूज कर सकते हैं सर, क्वाथ ही अगर करो। क्वाथ अवेलेबल ना हो? क्वाथ नहीं, दशमूल का चूर्ण लेना, उसका क्वाथ बनाने के लिए बोलना उसको घर में। हाँ, जी जी दशमूल जी का जी चूर्ण लेना, उसको बोलना कि 4 बजे बनाना जी क्वाथ।
1 चम्मच चूर्ण लेना, 3-4 कप पानी लेना, उबालना, आधा करना, उसको जी, जी। चालनी से वस्त्र गाढ़ करना, और फिर वो ठंडा होने के बाद या फिर थोड़ा गर्म रहेगा तभी वो आधा-आधा चम्मच ऐसे एक-एक घंटे के बाद देना। जब तक उसको नींद आती है तब तक देना। कुछ नहीं होता। हाँ? जी और सर। फिर दूसरे दिन वेग नहीं जी, आता। इतना वातज का से तो उतना भी वातज चाहिए। जी सर। सर कनकासा वगैरह भी दे सकते हैं सर? नहीं, गनकासों क्यों देना? वातज का से तो अच्छा। नहीं देना। सर जैसे आपने बताया ना कि छोटे बच्चों में वातज का का कम रहता है, पित्त का अनुबंध रहता है। कफ का तो सर अनुबंध जैसे रहता हम है। तेल, नमक अप्लाई करते हैं ना, तो हुँ, वो समझ में नहीं आता कितने दिन अप्लाई किया जाए, कहीं गर्मी ना हो जाए बच्चे को, तो हुँ। इसके लिए क्या रखना चाहिए? नहीं, वो पर्टिकुलर हर एक केस में अलग रहता है, ठीक है ना? जी, तो अभी ये जो आप बता रहे हो टिपिकल वातज कास बता रहे हैं, है ना? तो इसमें यही जी रहेगा सर। ट्रीटमेंट। हाँ, पित्तानुबंधी होगा तो फिर उसमें थोड़ी द्रव्यों की बदल आएगा, जो कफ दशमूल दशमूल रहेगा, उसमें शुंठी आएगी। जी, जी। हाँ, ये सब चीज़ें आएगी, ठीक है ना? जी सर। ऐसा। हुँ? जी। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, हॅलो सर, हाँ, बोलो। एक केस आहे हुँ। कारशाची आहे सर. हाँ? एज मुलीचं फिमेल फिमेल पेशंट आहे. हुँ, एज 25 आणि वेट तिचा 27 आहे. हुँ, हिस्ट्रीमध्ये तिच्या जे आपण पॅथॉलॉजिकल आणि ते सगळं करून घेतलं त्याच्यामध्ये टीबी निगेटिव्ह आहे तिचं. गॅस्ट्रायटिस आलाय तिला. कशासाठी? काय अग्निमांद्य त्रास होता मग गेली? सारखं तिचं म्हणजे पित्ताची पण हिस्ट्री आहे सर तिला. सारखं व्हॉमिटिंग, जेवण जात नाही, घशाशी आंबट आणि कडवट असं येत असतं. मग हं, त्याच्यामुळे म्हणून मग आणि वजन सडन तिचं एकदम अचानकच कमी झालं. म्हणून मग गेली होती. ॲक्चुअली ॲलोपॅथीकडे पहिले गेली ती आणि हं. मग नंतर आता माझ्याकडे आली आहे. हां, तर हिस्ट्रीमध्ये तिच्या अग्निमांद्य सिव्हिअर आहे तिला. बरं. नॉशिया सारखा असतो. हां, घशाला सगळं आंबट, तिखट पाणी येत असतं. हं. गॅस्ट्रायटिस आहे. तोंडात म्हणजे घास गिळायला पण तिला असं हे तोंडातच फिरतो असं म्हणते ती. तोंडातून पाणी येतं? म्हणजे पाणी प्रोसेस आहे? नाही येत. घशाला एकदम असं तिखट खारट असं येतं तिला थोडं जरी खाल्लं तरी खारट आहे पण. म्हणजे साम कफ आहे. हां, पुढे? आणि नॉशिया आहे तिला. हं, हं, तोंडात घास जरी टाकला तरी घोळतो फक्त. हं, गिळला जात नाही तिच्याकडनं व्यवस्थित प्रॉपर. हं, हं, पोट साफ अन्नच जात नाही त्याच्यामुळे मोशन वगैरे हा क्लिअर नाहीये. झोप लागत नाहीये. एवढी तिची हिस्ट्री आहे आणि जेवणा हेतू तिचे आधीचे सगळे तेच आपले जे मुलांचे असतात सगळं जंक वगैरे असलं काहीतरी. हं, तेच सगळे हेतू होते. सध्या तर तिला बंद केलंय ते सगळं. हं. तर ह्याच्यामध्ये आता तिचं वेट गेनच्या आता अन्न तर तिला जात नाही. मग तिला वेट गेनच्या हिशोबाने किंवा ही कसं मला काहीच कळली नाही ती केस म्हणून मग हं. तुमच्याशी आता ही सामता आहे ना तिला. सर्दी आहे, अरोचक आहे, भारक्षय आहे, है ना? है ना? हं, हं. खारट कफ येतोय. हां? याच्याच पहिले हं, सामता हं. गेली पाहिजे. तरच त्याच्या पुढे औषधांचा प्रयोग करायचा. हं? आता हे सामतेसाठी हिला पहिला नुसतं धमास आणि पटोल वापरा. हं? बस। बरं सर. धमासा पटोल वापरल्यानंतर एक 5 दिन के बाद जो है वो बोलेगी अभी वो उतना वो ये नहीं होता, सर्दी जैसा नहीं होता, रोचक जैसा नहीं होता। हाँ, ऐसा वो बोलेगी। हाँ, अभी खाना थोड़ा हजम हं, होने लग रहा है, भूख लग रही है, जो कुछ खा रहे हैं ऐसा लग रहा है। और उसके बाद हं. जो है ग्रहण करना चालू करना है उसको। पहले जो पाचन करो, हाँ, धमासा और पटोल बस काफ़ी है धमासा पटोल। हाँ, बरं ठीक सर. है? हाँ, पित्त जो छर्दी में धमासा आया है, हाँ, और पटोल आपको मालूम है, ये दोनों ही पाचन करके वात वृद्धि नहीं करने वाले द्रव्य हैं, हाँ? तो इनका प्रयोग 2 ही टाइम करना है गर्म पानी के साथ, हाँ? और ये सब कुछ ओके. और खान-पान जो है वो देखो क्या हेतु है, क्या है नहीं है, हाँ? वो सब देखो, हाँ? मानसिक भाव परीक्षण ये सब करो, क्या वो कुछ कारण है क्या? और इस प्रकार से पहिले पाचन करो, क्योंकि ये जो खारट कफ बीप येतो ना, हा साम कफ असतो, हां, हं? हां. हां, हं, हं. त्यामुळे पाचनच चांगलं झालं पाहिजे. हां, त्यामुळे कफपित्तानुबंध, कफपित्त अशा संप्राप्तींमध्ये पाचन करायला हे वापरायचं. आणि हे झालं पाचन, की पाचनाची तुम्हाला लक्षणं दिसायला लागतील, की छर्दी होणार नाही, तिला प्रसेक येणार नहीं, हाँ? मुँह को पानी नहीं हं. छूटेगा, सर्दी नहीं होगी, अरोचक नहीं होगा, ये सब कुछ नहीं होगा। हाँ, फिर उसको आप ओके. भ्रूण करने के लिए ये करो।
भ्रमण करते समय वापस से थोड़ा बहुत ऐसा कुछ आरोचक जैसा लगा तो उसको एक रसपाचक वटी ऐसा कुछ, तो जब ऐसा लगेगा थोड़ा बहुत तो देना है। हाँ, ठीक है। और फिर ओके भ्रमण सर। करना ही, भ्रमण करना ही है। हाँ, और फिर टीबी वो निगेटिव हुआ तो भी हाँ, हाँ सर, हाँ हाँ। तो भी हमारे यहाँ राजयक्ष्मा हो सकता है उसको। हाँ, विरुद्धाशनजन्य राजयक्ष्मा भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बरं हाँ, तो इस प्रकार से करो और भ्रमण कर दो उसका। सर, भ्रूणासाठी काय वापरायचं आणि मग? काही वापरा तुम्ही, तिला काय आवडत असेल त्यानुसार. गोड शतावरी कल्पसारखे कल्प वापरा. हां, नाहीतर अश्वगंधा, विदारी ह्यासारखे बला, अतिबला ह्यासारखी चूर्ण वापरा. असं काही वापरू शकताय. ओके सर. मांससर्पी मिळतं. ते मांससर्पी चालू करताय. राजयक्ष्मामधले कुठलं भ्रमण करणारे हे करू शकताय, तर तेही करा. असं करा. ओके सर. ओके. अजून अजून कोणाला काय विचारायचं का? सर, हॅलो सर. बोला. सर, एक लेडीज आहे, इनफर्टिलिटी, सेकंडरी इनफर्टिलिटी आहे, वय वर्ष 29, वजन 45 वर्ष आहे. सॉरी, वजन 45 आहे. 6 महिन्यांपासून सेकंड बेबीसाठी ट्राय करतायत, पण मग ते होत नाहीये. ऍक्च्युली तिचं नॉन व्हेज 2 वेळा आहे वीकली. पहिलं बेबी LFTS आहे, तिचं पायाळू होतं म्हणून, आणि मेन्सेस 2च दिवस जातात. आणि तिचं जे आहे ना, AMH पण कमी झालंय बऱ्यापैकी. मग तिचं डायजेस्टिव्ह सिस्टीम म्हणजे जेवणानंतर पोटात जडपणा बऱ्यापैकी असतो. जीवा पण साम होती. मलप्रवृत्ती असम्यक आहे आणि झोप लागते व्यवस्थित. झोपेचा काही प्रॉब्लेम नाहीये. आणि जी मेन्सेस जाते ना, त्याच्यामध्ये कृष्णवर्णीय आहे, थोडा दुर्गंध आहे आणि ग्रथित पण आहे, म्हणजे मेन्सेस. ग्रंथी आर्तवचा पहिला फॉर्म्युला दाखवू द्या त्यांना. पहिला आर्तवदृष्टी असेल तर ती दूर करा. शुक्रदृष्टी असेल तर ती दूर करा. मानसभाव काय असतील, इन्व्हॉल्वमेंट, हे काय इन्फर्टिलिटी एका ह्याच्यात विषय सॉल्व्ह होणार नाही. त्याचे अँगल खूप आहेत, है ना. मानसभाव असेल तर त्याचा विचार करा, आहे की नाही. ह्या सगळे विचार करून सॉल्व्ह करा. ग्रंथी आर्तव दिसतोय तुम्हाला आणि इन्फर्टिलिटी बसते, तर ग्रंथी आर्तव हीच त्याचं निदान करून ग्रंथी आर्तव गेलं पाहिजे. वातज आर्तव, पित्तज आर्तव, कफज आर्तव, ग्रंथी आर्तव, मलज आर्तव, मूत्रज आर्तव काय असतील नसतील ते असे आर्तव दोष असतील तर काय होत ना, कन्सिव्ह होत नाही असं ग्रंथकार म्हणतात, है की नाही. तर हे आर्तव दोष आहेत, शुक्रदोष आहेत, ते सगळे दूर करूनच चान्स पहिला घ्यायचा. म्हणजे मेन पॉइंट आपण हे केला. मग नंतर मानसभाव ह्या सगळ्या गोष्टी इन्व्हॉल्वमेंट ती बघायची. पाठा, त्रिकटू, हे सगळं जे आहे ते द्यायचं तिला, कुठच. ग्रंथी आर्तव गेला की नंतर बघायचं आता काय शिल्लक आहे, आता प्रॉब्लेम काय, कशात आहे, ते सगळं असं बघत एक पॉइंट सॉर्ट करायचा. लगेच काय फलकृताकडे जायचं नाही, लगेच काय असं काही करायचं नाही. बरोबर, चालेल सर. जे आता आपल्याला दिसतंय ते तरी पहिला करायचं. ग्रंथी अर्थ दिसतंय, ग्रंथी अर्थ सॉल्व्ह करायचं. हो सर. मग पाठा त्रिकटू हे 2 वेळा द्यायचं आपण काही? आपण काही 2 वेळा द्या. चूर्णच ना, काढा नको करायला सांगितलं. चूर्ण गरम पाण्यासोबत घेतलं तरी चालतंय. ओके ओके, चालेल. आणि बाकी मग बाकी आहाराचे पथ्य पाचनासाठी दोघांना पण सांगायचे. हो हो, नॉनव्हेज बंद करायला सांगू का सर? कारण नॉनव्हेज ना बऱ्यापैकी त्यांचं शिळं पण खाणं होतं, म्हणजे रात्री केलं शिळं सकाळी उरलं खायचं तर ते पण नाही. होतं. मासे दुसरे सांगितलं उडदाचे तुम्हाला? पदार्थ चालतात स्त्रीने खाल्ले तर, ते शिळे नाही पाहिजेत, ताजेच पाहिजेत. ओके, चालेल. थँक्यू सर. हॅलो सर. बोला. एक 51 year old मेल पेशंट आहे. 20 वर्षापासून तो स्मोकिंग करत होता. आता मला वाटतं 1-2 महिन्यापासून त्याने हे स्मोकिंग सोडलंय, पण त्याच्यामुळे त्याची अँझायटी पण वाढली आहे. आणि आता माझ्याकडे जेव्हा किती वर्ष 15 स्मोकिंग करत दिवसापासून होता? हा, किती वर्ष पित होता? म्हणजे 20 वर्ष. वयाच्या 20-22 वर्षापासून स्मोकिंग करतच होता. आणि 30 आता वर्ष. 51 वर्षाचा. आणि आता त्यांनी सोडलंय स्मोकिंग, पण स्मोकिंग आता काय सोडल्यानंतर सोडून उपयोग अँझायटी, आहे? ते निकोटीनच्या गोळ्या 20 गोळ्या वगैरे लागतात त्याला दिवसाला. असू दे,
ते आता काय पण ते सोडून काय मोठं त्याच्यामुळे हे नाही केलं त्याने. आता मुळात काय BP आहे स्मोकिंग. हा बोला. पण आता मला माझ्याकडे जेव्हापासून एक 2 आठवड्यापासून येतोय, तर बीपी, हायपरटेन्शन आहे. हम्म आता अँक्झायटी रिलेटेड आहे का बिकॉज ऑफ स्मोकिंग, ते पण हम्म ह्याच्यावरती म्हणजे मी विचार करते. आणि जटामांसी वगैरे दिलं त्याला खांड. हम्म आणि बाकी डायजेशनचा, ऍसिडिटीचा, ब्लोटिंग असणं, हम्म कॉन्स्टिपेशन नाही, पण असं मल समाधानकारक न होणं दोनदा वगैरे, म्हणजे ग्रहणीशी पण रिलेटेड आहे, कफज ग्रहणी पण म्हणून मी तसं तेही डायग्नोसिस मी केलेलं आहे. हम्म तर तर अशा ह्या पेशंटमध्ये म्हणजे आपण ग्रहणी दुरुस्त केली तर त्याचं जे हायपरटेन्शन आहे ते कंट्रोलमध्ये येऊ शकतं. कसं म्हणजे का विचार का अगोदर हायपरटेन्शनला प्रायोरिटी द्यायची, कसं करायचं? कशालाच नाही द्यायची. आता तो काय करत होता, किती वर्ष स्मोकिंग करत होता, बरोबर आहे की नहीं? हिंदी में हो. बोलो. स्मोकिंग करता था वो, कितने साल स्मोकिंग करता था? 30 साल, 20 की उम्र से लेकर 30 साल हम्म, उसने स्मोकिंग किया। स्मोकिंग ये क्या है, ये धूम कल्पना क्या है, ये रुक्ष और उष्ण की कल्पना है। हम्म हम्म, हाँ, बराबर है। और ये रुक्ष और उष्ण गुण जो है वो पांडु की संप्राप्तियां निर्माण करते हैं। तो पांडु की संप्राप्तियों में रुद्रोग भी आता है, पांडु की संप्राप्ति में अर्श भी आता है, पांडु की संप्राप्ति में आदमान आदि लक्षण भी आते हैं, क्योंकि ये रुक्षता है, उष्णता है, बराबर है। हाँ, अब ये रुक्षता, उष्णता, ये सब कुछ जो है वो वो उसका मुख्य स्थान कहाँ पे है, वो नस्य के तौर पे ले रहा है वो, बराबर है ना। तो उसका असर भी हम्म, उत्तम अंग पे आने वाला है ज्यादा। बाकी सार्वदेहिक रक्त पर आने ही वाला है, पर उसमें भी आने वाला है, क्योंकि धूम जाएगा कहाँ, फुफ्फुस फेफड़ों में जाएगा। फेफड़े क्या होते हैं, शोणित फेन रहते हैं, है ना। तो अभी हम्म, हमको, अभी तो ये बहुत आगे गई हुई केस है, ठीक है, पहली बात। हाँ, उन्होंने इतना साल स्मोकिंग हम्म, किया तो उसने अभी क्या बोलना नहीं चाहिए आपके सामने, आपने बोलना है, उनको नहीं सुनना है। हाँ, तो अभी जो है आपको क्या करना है, ऐसा कल्प देना है वो जो पांडु की संप्राप्ति भंग करे। ऐसा कल्प देना है जो रुद्रोग की संप्राप्ति भंग करे। ऐसा कल्प देना है जो उसका जो आदमान आदि लक्षण जो है ना, आदमान आदि लक्षण है ना उसमें, तो हम्म, वो जो लक्षण है वो दूर करे। हम्म, तो ये जो कल्प आता है तो दाढ़ी घृत आता है, उसकी फलश्रुति में रुद्रोग आता है, पांडु आता है, मूढ़ वातानुलोमन है, ऐसा सभी, श्वास है, सभी है, और ये पांडु में आया हुआ कल्प है। तो दाढ़ी घृत जो है उसको 2 टाइम चालू करना, चमन मात्रा में, 1-1 चम्मच, 2-2 चम्मच, इस प्रकार से, ठीक है। हम्म, और उसको जो जो कल्प देने वाले हो आप, जो जो उसको ये करने वाले हो, वो कल्प कैसे होने चाहिए, स्निग्ध भी होने चाहिए, और स्निग्ध भी होने चाहिए। वही वात और पित्त, इन दोनों का विचार करके जो कल्प है वो कल्प उसको आपको देने हैं, ठीक है। ओके, तब जाके ये केस हाँ, सॉल्व हो जाएगी। हाँ, तो दाढ़ी घृत मेन द्रव्य है जो कि ये केस में सॉल्व होने वाला। और दूसरा जो है उसको नस्य देना है घृत का। हाँ, तो एक 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 अल्टरनेट डे दे दो, नहीं तो रोज दे दो, नहीं तो 2-3 दिन के बाद एक उसके हेतुओं के, इस प्रकार से लक्षणों के अनुसार घृत जो है गाय का घृत, गाय का घृत दे दो, नहीं तो कोई भी सिद्ध घृत दे दो जो शीत है। इस प्रकार सा घृत जो है उसको दोपहर के टाइम नस्य देना है, ताकि वो जो संप्राप्ति जहां से चालू हुई वहां से वो हेतु विपरीत चिकित्सा चालू होगी, है ना। तो ऐसा करना है, तो फिर वो केस अभी सॉल्व उसका होगी जो। हाइपोथायरिज्म भी निकला है। वो क्या, वो हाँ, 100 चीजें निकलेगी, आप 100 चीजों का थोड़ी विचार करोगे। आपको विचार सिर्फ दोषों का करना है। आपको किस गुण के हेतु है, रुक्ष और उष्ण गुण के हेतु है, चिकित्सा क्या होनी चाहिए, स्निग्ध और शीत होनी चाहिए, हेतु कहाँ हुए हैं, नस्य के द्वारा हुए हैं, चिकित्सा क्या होगी, नस्य होगी, है ना। तो इस प्रकार हाँ, से चिकित्सा किस संप्राप्ति, ठीक है, नस्य भी किस होना व्याधि की चाहिए। तरफ जाती है, चिकित्सा पांडु की ओर जाती है, बराबर है ना। तो चिकित्सा उस प्रकार से होगी, दाढ़ी घृत का ये करो और ये करो, नस्य चालू करो, तो केस सॉल्व होगी। ओके। सर, एक 22 साल का लड़का है, शायद मैंने ये केस बताई थी पहले भी, कि नॉन केस ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस है उसको, एलोपैथी के मॉडर्न के अनुसार। और जब वो मेरे पास आया तो उसने बताया कि उसको जो रक्त अर्श है, तो दिन में सप्रवाहन
सशुल्क मल प्रवृत्ति 10 से 12 बार होती है। रात को भी नींद से हर 1 घंटे में, आधे घंटे में उठना पड़ता है कि अभी लैट्रिन लगे है तो जाना है, ऐसे सोचकर। और पेट में हमेशा ऐसे लगता है कि भरा-भरा सा है, या दर्द भी होते रहता है। और रक्ताल्पता तो थी, लेकिन अभी ऐसे है कि चिकित्सा के बाद उसको अभी दिन में 4-5 ही बार जाना पड़ता है। सप्रवाहन सशुल्क मतलब प्रवृत्ति भी कम है, और रात को जो खंडित निद्रा थी इसके बिलवाव कारण ले दिया था क्या? क्या सर? बिलवाव ले दिया था हाँ, क्या उसको? हाँ, यही देना चाहिए। हाँ। बिलवावले बिल्व वगैरह सब शुरू ही है सर उसको। शंकर शौक्तिक डायग्नोस्टिक वगैरह भी है। और दोपहर में तालिसबी अकिक रजडी योग प्रवाड़ पिष्ट की एक पुड़ी है 10 बजे और 2 बजे की। तो ये सब शुरू होने के बाद में अभी उसको 4-5 बार ही जाना पड़ता है, और निद्रा भी अच्छी है। लेकिन सर रक्ताल्पता यानी रक्त जो था उसको 7.6 तो अभी 6.5 पे आया है। और दाह होता है शाम के खाने के बाद में, उसको दाह होता है। तो मैंने जो तीखा और ये खाने के लिए अभी मनाही की है पूरा। 5 बजे ही खाना लेने के लिए बोला है, 5-6 बजे तक। तो और क्या सोचना चाहिए? पहले दाह नहीं था, पहले रक्त मल प्रवृत्ति ज्यादा थी। अभी रक्त मल प्रवृत्ति कम है, लेकिन दाह है उसको शाम के खाने के बाद, सुबह के खाने के बाद में नहीं है। और रक्ताल्पता बना है। और घृता नहीं सेवन करता खान-पान में? नहीं सर, मैंने घृत में ही सब्जी वगैरह सब पकाने के लिए घृत में ही तो कहा है। घृत खाता है वो? घृत जाता है पेट में उसके? यस सर, अच्छी तो मात्रा में घृत लेता है वो। होने वाली है, केस सॉल्व होगी, उसमें क्या है? हाँ, दुर्बलता फिर भी भी पहले से बहुत कम है। वो बिल्कुल घूमता फिरता नहीं था, या डर की वजह से कि नहीं अभी मुझे जाना पड़ेगा लैट्रिन, लेकिन अभी जाता है वो 1-2 किलोमीटर आराम से कर लेता है। तो दाह शाम के दाह के लिए क्या करना चाहिए मुझे कि उसके सिर्फ शाम को ही दाह दाह होता है? होता है? यस सर, शाम को ही 4-5-6 के अराउंड में, और खाना खाने के तुरंत बाद में दाह प्रारंभ हो जाता है। कब कब चालू होता है शाम का? शाम के समय खाने के बाद, शाम का मतलब 5-6 बजे के अराउंड। तो ये दाह होता है उसको, इतना घृत खाने के बाद भी दाह कैसे होता है? कुछ तो गड़बड़ है फिर। हाँ शायद सर, मैंने उनका नॉर्मल खाना जो मिर्च है वो सब बंद किया था, लेकिन अभी वो बोल रहा था कि मैं नॉर्मल जो डाइट घर पे बनता है वही अब सबके साथ में खाता हूँ। तो मैंने कहा है कि देखो, उसमें भी शाम को दाह पक्षपात जब होता है ना, तब ये लक्षण कब होता है? जब वात पित्त से सम्मिश्र होता है तब। यस ठीक है। सर एग्जैक्टली। तो अभी ये घृत भी खा रहा है बोल रहे हैं ये सब, और तो कैसे वो होता है ऐसा? तो घृत की मात्रा थोड़ी बढ़ाओ शाम को। नहीं तो चंदन, ये यष्टि जो है वो शाम को दे दो उनको, एक आधा चम्मच। सर गोक्षूर और यष्टि का फांट दिया है मैंने। हाँ, फिर क्या? फिर नहीं होगा, फिर हो ही नहीं सकता। फिर चालू रखो कंटिन्यू, कभी कभार वो लक्षण वो उनको ये नहीं होते। है वो ट्रीटमेंट हाँ चालू, सर, ट्रीटमेंट बराबर। ऋतु बदल भी थोड़ा सा है। फेब्रुअरी का हीट थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया है इधर भी यूपी में, वो भी हो सकता है एक कारण। जो है वो वही चालू रखो। जी सर, ठीक है। ओके। चलो रुकेंगे। सर एकच विचारायचं होतं, मेलाटमा किंवा वांगावर काही ट्रीटमेंट आपण परमनंटली करू शकतो का? आहे ना, त्याचा लेख पाठवतो ना ग्रुपला, केलेला आहे. त्याचे कशामुळे होतोय व्यंग त्याच्यावर डिपेंड आहे सगळं. व्यंग कशामुळे आहे त्याच्यानुसार ते डिपेंड आहे सगळं. विषाचं म्हणजे विषाचे हेतू असतील तर त्याप्रमाणे त्याचे द्रव्य निवडायचे. पित्ताचं हे असेल तर ते मी हे पाठवतो त्याचं. होते ना ट्रीटमेंट. चालेल, ओके, चालेल सर, थँक्यू. सर का बहुत सुंदर लेक्चर भी है इसके ऊपर त्वक रोगों का, आप देख लीजिए। हो, चल.